वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विश्व के भूगोल से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घास के मैदान। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट दिख रही है ना घास के मैदान से रिलेटेड, बिल्कुल इसको रटना है, इसको रट जाओ। एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या तो मिलान करने को पूछेगा, ठीक है। तो इसको चलिए एक एक करके देखते हैं। दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में कैंपोज, ये घास के मैदान के नाम हैं। दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में कैंपोज। दक्षिणी अमेरिका वेनेजुएला में लानोस। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। न्यूजीलैंड कैंटरबरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। हंगरी में पुस्ताज। यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपीज। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में सवाना। दक्षिणी अमेरिका जिसमें अर्जेंटीना उरुग्वे में पंपास, ठीक है। याद कर लो, एग्ज़ाम में ये सब पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, ठीक है। ब्राज़ील कंपोज, वेनेजुएला लानोस, उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्स, हंगरी पुस्ताज, यूरोप उत्तरी एशिया स्टेपीज, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सवाना, दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना उरुग्वे पंपास, ठीक है। ये लिस्ट बिल्कुल रट जानी है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्रों तक पूरा पाए जाते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से लेके ध्रुवीय क्षेत्रों तक पूरा घास के मैदान पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की जो प्रकृति होती है उसमें अंतर आता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास में दूसरे टाइप के घास के मैदान रहेंगे। देखिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वर्षा वगैरह कई फैक्टर इसमें जो है वो काम करते हैं। तो भूमध्य रेखा के पास जो घास होंगी उनकी अलग टाइप होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों के पास जो घास के मैदान होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। तो देखिए, इस आधार पर विश्व के जितने घास के मैदान हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये जो घास के मैदान हैं उष्णकटिबंधीय वाले, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री अक्षांश के बीच विस्तीर्ण है, ठीक है। तो इसमें सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। और इसमें बीच बीच में झाड़ियाँ और कहीं कहीं पेड़। ये कहाँ पे इसकी लोकेशन बताई गई कि जो भूमध्य रेखा है उससे 10 डिग्री से लेकर के आपके 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों साइड, उत्तर में भी उसी तरह दक्षिण में भी, ये फैले रहते हैं। तो क्या बताया कि उष्णकटिबंधीय हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और मरुस्थलीय बायोम के बीच में लहरदार बिखरे घास के मैदान के रूप में झाड़ियाँ और पेड़ भी इसमें होते हैं। सवाना में घास के जो मैदान हैं वो मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। इसके अलावा ओरिकन बेसिन, वेनेजुएला, कोलंबिया में, ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भाग में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यही इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? अफ्रीका में देखिए बोला जाता है सवाना, वेनेजुएला में लानोज बोला जाता है, ब्राज़ील और गुआना में कैंपो सिराडो बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी ब्राज़ील में इसको पैंटानल बोलते हैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैंपोज और दक्षिणी अमेरिका में पाकलैंड और अमेज़न बेसिन में सेल्वास कहते हैं। सबसे पहले क्या करिए, बनाइए एक लिस्ट अभी, ठीक है। कॉपी पेन उठाओ, एक लिस्ट बना लो फटाक से कि यहाँ पे लिख लो उष्णकटिबंधीय टाइप के घास के मैदान और ये इधर रहेगा शीतोष्णकटिबंधीय टाइप के घास के मैदान। और इसमें घास के मैदान का नाम क्या है, जैसे मतलब आपका मान लीजिए हो गया पैंटानल, ठीक है। पैंटानल घास का मैदान देखा, और कहाँ पे पाया जाता है ये भी देख लेना है। दक्षिण पश्चिम ब्राज़ील में। तो ये तीनों चीज़ें मेंशन करो कि पहले तो घास के मैदान उनके किस जगह पे पाए जाते हैं वो, और वो जो भी घास के मैदान हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं या फिर शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के। फटाक से एक पेज अभी तैयार कर लो, पीसीएस के लिए एक सवाल तो फिक्स उसमें से, ठीक है। तो ये तो देख लिया, कैंपो सिराडो, पैंटानल, सेल्वास, कैंपोज, लानोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें सवाना वगैरह। अब अगला टाइप है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान,
ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखें तो ये देखिए 30 से लेकर के 45 अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में, ठीक है। 10 से लेकर के 25-30 तक कौन सा था, ऊपर वाला उष्णकटिबंधीय। अब शीतोष्णकटिबंधीय है 30 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भाग में। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इसमें जो है इस मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है, जिसमें प्रेरीज हैं, पेम्पास है, वेल्ड है, स्टेपीज है, डाउन्स है। प्रेरीज घास के मैदान जो हैं अमेरिका के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। पम्पास घास का मैदान जो है वो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है और कुछ विस्तार इसका उरुग्वे ब्राज़ील में भी है। यूरेशिया यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाला शीतोष्णकटिबंधीय मैदान जो है वो स्टेपीज है और दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है। तो क्या पता चल, तो फिर ये समझ में आ गया होगा कि डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज, पम्पास, प्रेरीज ये सब जो है ये शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मैदान के अंतर में आते हैं। तो ये लिस्ट बना डालिएगा। फिर आगे हमको देखना है उष्णकटिबंधीय मौसमी वन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कि ये उष्णकटिबंधीय जो मौसमी वन होते हैं मानसूनी जलवायु में पाए जाते हैं और इसमें पर्णपाती यानी पत्ते गिराने वाले अर्धपर्णपाती इस हर तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो बायोम है ये उत्तर पूर्वी भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, जाम्बिया, तंजानिया यहाँ तक पूरा फैला हुआ है और इसका भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम है। तो ये भी देख लीजिएगा कि उत्तर पूर्वी ब्राज़ील के बाहिया में इसको काटिंगा नाम से जाना जाता है। बाकी बोलिविया, पराग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना में इसमें ग्रान चाको, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिगालो, दक्षिण अफ्रीका में डॉन वेल्ड। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि ये डॉन वेल्ड, ब्रिगालो, ग्रान चाको, काटिंगा ये सब जो है ये उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों के नाम हैं। ठीक है, अगला इसके बाद आता है विश्व के देश और उसकी सीमाएं। ठीक है, विश्व के देश देखेंगे और उसकी सीमाएं देखेंगे। तो देखिए दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, मैप खोल लीजिएगा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये चीज़ें जो हैं दक्षिण एशिया में सम्मिलित हैं और इसमें विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। ये जो देश हैं इसमें सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। पूरे विश्व की 22% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें दक्षिण एशियाई देशों में, इसमें क्षेत्रफल वाइज भारत सबसे बड़ा है। भारत के बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है मालदीव, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन है? हमारा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की बात हो रही है और ये देश कौन से हैं? आपके दक्षिण एशियाई। ठीक है, दक्षिण एशिया के। अब बाकी इन देशों के अलावा ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव इससे मिल करके बना है। ठीक है, और पूरा ऑल वर्ल्ड तो इसकी बात की जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वें नंबर पर है भारत। और दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो नंबर 1 पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखते हैं कि एशिया में स्थित अफ़गानिस्तान की सीमाएं। अगर सिर्फ मैप साथ में रखिए, ठीक है, आपका जो भी मैप आप फॉलो करते हैं, एटलस फॉलो करते हैं, जो भी उसको पास में रखिए, ऑक्सफोर्ड हो या फिर ओल्ड सॉन हो, कोई भी हो। इसमें देखिए अगर अफ़गानिस्तान आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से, उत्तर पूर्व में चीन एवं भारत से, भारत पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान से, पश्चिम में ईरान से। ठीक है, भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश हुए? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान। इनसे अफ़गानिस्तान घिरा हुआ है। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती हैं उसमें मंगोलिया है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया है। ठीक है, फिर हॉर्न ऑन अफ्रीका या फिर सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अमेरिका में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ एक भाग है। ठीक है,
तो ये देखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका बार बार पूछा जाता है, इसको सोमाली प्रायद्वीप भी कहते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग की तरह, इसीलिए उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसी तरह निकला हुआ तिकोना भाग है, इसी में जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया इसी में सम्मिलित है और 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। जाम्बिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक भू आबद्ध देश है, ठीक है। जाम्बिया जो जिसके उत्तर में कांगो गणराज्य है, उत्तर पूर्व में तंजानिया है, पूरब में माली है, दक्षिण में मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और पश्चिम में अंगोला है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखिए बार बार पूछी गई हैं, वही चीज़ें हम लाते हैं, आपको अपडेट करते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिएरा लियोन क्या है? ये अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है, सिएरा लियोन। इज़राइल जो है ये इज़राइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय देश है। इसमें भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम लेबनान से, उत्तरी पूर्व सीमा जो है सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से और दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है इज़राइल के चारों तरफ, ठीक है। देख लीजिएगा इज़राइल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इज़राइल जो है लाइमलाइट में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र ये इससे सीमा साझा करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, इसमें स्कैंडिनेवियन में कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे आता है, स्वीडन और फिनलैंड, उत्तरी फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में सम्मिलित हैं। लेकिन भाषा के आधार पर इसके अंडर में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड है, लेकिन भाषा के आधार पर उत्तरी फिनलैंड की जगह पे इसमें डेनमार्क को सम्मिलित किया गया है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंदर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित थे, लेकिन फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था, ठीक। तो ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं तो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्व यूरोप का एक विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास में स्थित है, ठीक है। मैप देखेंगे तो बाल्कन पर्वत आपको दिखेंगे दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं? तो अल्बानिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवेनिया, ठीक है। ये जो देश हैं ये बाल्कन देशों में आते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियन और बाल्कन देश ये सब याद रख लीजिएगा, ये बाल्कन देश हैं। और रोमानिया भी है, रोमानिया। कुल मिला के अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया। देखिए एड्रियाटिक सागर से अगर जुड़ी सीमा से वाले बाल्कन क्षेत्रों की बात करें, एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी केवल 1.4 समुद्री सीमा से ये लगा हुआ है, बाकी मोंटेग्रो और अल्बानिया है। इसके अतिरिक्त इटली की भी सीमा जो है एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है। इसके अलावा सर्बिया और मैसेडोनिया ये पूर्णतः स्थल रुद्ध हैं, ठीक है, स्थल से घिरे हुए। बाकी यूरोपीय देश लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है और इसकी राजधानी विल्नियस है, ठीक है। और लिथुआनिया के भूस्थलीय सीमावर्ती देशों में बेलारूस है, लाटविया है और पोलैंड और रूस है, ठीक। तो ये हो गया लिथुआनिया से लगे हुए भूस्थलीय सीमा क्षेत्र, और जो जलीय सीमा है लिथुआनिया की वो बाल्टिक सागर से लगती है, और स्थलीय बेलारूस, लाटविया, पोलैंड और रूस से। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड किंगडम आते हैं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो अंडरस्टूड है कि उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड किंगडम है। ओशिनिया की अगर बात की जाए, इसके नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिसको 3 उपसमूह मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है, और ऑस्ट्रेलिया इसी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। तो ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया भी उसमें इंक्लूडेड है। ये 14 देश हैं इसमें, जिसमें 3 उपसमूह बनाए गए हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। अब अगला है विश्व में कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 2,02,080 किलोमीटर। इसके बाद आता है इंडोनेशिया का नंबर 54,716 किलोमीटर, फिर है ग्रीनलैंड 44,087 किलोमीटर, रूस जो है 37,653 किलोमीटर, और फिलीपींस
36,289 किलोमीटर। तो सबसे लंबी समुद्र रेखा किसकी है? कनाडा की। कनाडा के बाद इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रूस और फिलीपींस। ये क्रम याद रखिएगा। कैस्पियन सागर की अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसकी सीमाएं इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। कैस्पियन सागर की सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई हैं। फिर से देख लीजिए, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम देखिए आने वाला है अक्टूबर, आधा अक्टूबर बीत चुका है। आपका RO APS MPPCS की वैकेंसी आ चुकी है। अब आपका उत्तराखंड और UP PCS की वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए। ये जो हमारा चैनल है RO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस पे आपको सब कुछ GK, GS, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट अफेयर्स के MCQ, थॉट्स के माध्यम से आपको अपडेट करना, हर एक चीज़ बताई जाएगी, सोर्स बताया जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।